हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जेटेट, सीटेट एंड ऑल स्टेट टेट्स की मैथ की क्लास चल रही है। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा, संख्याओं का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, उससे जितने रिलेटेड थ्योरी बन सकते थे उसके बारे में पढ़े थे। तो आज उससे आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे और बचे कुछ जो थ्योरी होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम, या बोले थे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर। संख्याओं का परिचय। पहले वीडियो का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था n प्राकृत प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस 1/2। ये कुछ श्रेणियों का फॉर्मूला है, कुछ श्रेणियों का योगफल का फॉर्मूला है। मतलब पहले वीडियो में डिस्कस किए थे, आज भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस 1/2। अभी इसके सवाल करेंगे। इस लाइन का अर्थ क्या है? तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट आगे जाएगा n तक। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सेकेंड क्या था? सेकेंड देख लेते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसको इस लाइन का अर्थ क्या है? तो इस लाइन का अर्थ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से जाएगा n स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला है? तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इस प्रकार के सवाल जो आएंगे इसमें ये फॉर्मूला पुट करेंगे। अभी सवाल बनाएंगे। तीसरा था प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। इसका क्या फॉर्मूला था? इस लाइन का अर्थ क्या है? 1 का क्यूब, घन बोल रहे हैं, घन का योगफल। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब से जाएगा प्लस n का क्यूब। इसका क्या फॉर्मूला होगा? n इंटू एन प्लस 1/2 का पूरा का स्क्वायर। तो ये पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। इसका अर्थ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जाएगा n तक। तो इसका फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। इसका भी हम लोग सवाल में उपयोग करेंगे, इसलिए इसको मैं दोबारा बता रहा हूं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, यहां मैंने वर्ग लिखा है इसलिए यहां वर्गों का योगफल क्या होता है? फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है? घन मैंने लिखा है क्यूब। घन का क्यूब होता है इंग्लिश क्यूब। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब जाएगा n क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किए थे। इससे आगे देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखे थे 3 फॉर्मूला हो गए। चौथा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला में क्या देखे थे? प्रथम n सम संख्याओं का योगफल।
इसको भी पढ़े थे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम संख्या 2 + 4 + हो जाएगा +n, सम संख्या। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा n × n + 1। इसका एग्जांपल देखेंगे अभी। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, इसका फॉर्मूला क्या है, तो n²। ये 5 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने दोबारा बता दिया। पहले का n × n + 1/2, सेकेंड देखा कि इसके वर्गों का योगफल, तो n × n + 1 × 2n + 1/6, इसके घनों का योगफल n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। इसका सम संख्याओं का योगफल n × n + 1 और n विषम संख्याओं का योगफल n²। जब इसके सवाल बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखते हैं इससे आगे। आपको पता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। आपको पता है ये हमारा होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, और जो ये नीचे बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। ये आपको पता होगा। इसे एग्जांपल लिखता हूं, एक यहां लिखेंगे 10, सॉरी यहां लिखते हैं 11। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, बचेगा 1। तो यहाँ पे भाज्य क्या है, तो यहाँ भाज्य 11 है, भाज्य क्या है 11 है। अब भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य 11 है, भाजक 2 है, भागफल कितना है, भागफल 5 है और शेषफल 1। इस पर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 और +1 आ गया 11। तो भाज्य = बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अभी सवाल बनेंगे इसलिए मैंने इसको बता दिया कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे एपी और जीपी को समझेंगे। एपी और जीपी हम लोगों ने 9th और 10th क्लास में पढ़ा था, तो उसी के बारे में थोड़ा पढ़ना है। तो थोड़ा देख लेते हैं एपी क्या होता है। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है फॉर्मूला, मतलब फुल फॉर्म। एपी का हिंदी क्या होता है, एपी का हिंदी होता है समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसका हिंदी होता है। तो हम लोग को समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना है। ये समांतर श्रेणी क्या होता है, एग्जाम्पल से समझिए। मैंने एग्जाम्पल लिखा 1 2 3 4, ये एपी में क्या है, ये एपी मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी तभी होता है जब इन दोनों का अंतर समान होता है। इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अंतर समान होना चाहिए। अगर अंतर समान है तो वो एपी में है, अगर अंतर समान नहीं है तो वो एपी में नहीं होगा। देख लेते हैं, अगर 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो अंतर समान है तो ये इक्वेशन क्या है, एपी में। ठीक है, फिर से लिखते हैं 1 2 3 4। इसमें क्या, अगर आगे इसको बढ़ेंगे n तक जाएगा। ठीक है, तो ये 1 क्या है, तो पहला पद है। ये
पहला पद को ए बोलते हैं। और ये सार्वअंतर निकालते क्या है, कैसे है, इसमें सार्वअंतर आता है, सार्वअंतर को बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं, डी। और ये सार्वअंतर निकलता कैसे है, तो पिछला पद घटाओ अगला पद, तो उसी से सार्वअंतर निकलता। पिछला पद मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, से जाएगा n तक। ये हमारा क्या है, ये हमारा AP का इक्वेशन है। तो A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4 है, और ये हमारा AN है। ठीक है, तो पहला पद को A बोलते हैं, ये पहला पद है A, और सार्वअंतर निकलता है पिछला पद से अगला पद घटाते हैं, मतलब A2 घटाओ A1, ये सार्वअंतर का फॉर्मूला होता है। A2 घटाओ A1। अगर D निकालना चाहेंगे तो 2 घटाओ 1, तो क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। आप कहीं से भी D निकालिए, अगर यहां से निकालेंगे A4 घटाओ A3 तो भी 1 आएगा। तो अगर सार्वअंतर 1 आ रहा है, मतलब समान आ रहा है, 1 कहने मतलब समान, इन दोनों का अंतर समान आ रहा है, तो वो AP का इक्वेशन होगा। D मैंने निकाल दिया। अब फॉर्मूला है TN। अगर लास्ट टर्म निकालना है, nवां पद, फॉर्मूला क्या होता है nवां पद का, तो nवां पद का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ये nवां पद का फॉर्मूला होता है AP का nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा उसका लास्ट पद निकाले। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 से बढ़े, बोलेगा इस इक्वेशन का 20वां पद ज्ञात करें। तो 20वां पद ज्ञात करें, तो ये फॉर्मूला लगाइए 20 पद। T20 A कितना है, 1 है, 1 लगा दिया। फॉर्मूला लिख लेते हैं, T10 का Tn का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी। 20वां पद निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, लगा दीजिए। 1 पहला पद 1 है, प्लस n है, 20वां पद निकालना है, तो 20 में 1 घट जाएगा, और d निकालेंगे इससे, तो d कैसे निकलेगा, A2 घटाओ A1, A2 घटाओ A1, A2 हमारा 2 है और A1 1 है, तो d निकल गया 1। अब 20 माइनस 1 और d हमारा 1 निकल गया। अब देखिए 20 में 1 जाएगा तो 19 आएगा, 19 गुने 1 19। यहाँ देखिए 1 प्लस 19 में गुना करेंगे 19, तो 19 और 1 कितना आया, 20। अब देखिए 1 से बढ़ रहे हैं तो 20वां पद तो 20 होगा, 30वां पद 30 होगा, आपको पता है, तो फॉर्मूला से निकल गया 20 होगा। समझ में आ गया होगा। ये हो गया nवां पद। किसी भी टर्म का, किसी भी AP का कोई भी पद निकालना, वो 20वां पद, 30वां पद, 50वां पद, तो तुरंत ये फॉर्मूला पुट करेंगे। अब आते हैं पदों का योग ज्ञात करेंगे। मान के चलो ये है, मान के चलो यहां चलेगा 20 तक, ठीक है। तो बोलेगा इस पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे, मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला जो बता रहे हैं SN, मतलब पदों का योग। SN का अर्थ क्या होता है, पदों का योग। अब पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है पदों का योग। कोई भी इक्वेशन रहेगा, बोलेगा पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो पदों का योग निकल जाएगा। AP का इक्वेशन दिया रहेगा और इक्वेशन को पदों का योग पूछेगा, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। अब यहां देखिए n क्या है, n जहां n बराबर पदों की संख्या, इसके बाद a पहला पद है, a बराबर पहला पद, और यहां d है, आपको पता है d बराबर सार्वंतर दूसरा पद घटाओ पहला पद। सार्वमंत्र मतलब दूसरा पद घटाओ पहला पद। तो ये हम लोग AP को देखें।
एपी का मेन आता है यही फॉर्मूला दो, ये टीएन और ये एसएन, एसएन का फॉर्मूला और टीएन का फॉर्मूला। टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एसएन का एन बटे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला हो गया। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखते हैं हम लोग जीपी। जीपी क्या है? जीपी ये इसका हिंदी होता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी इसका इंग्लिश होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या है? एक ऐसा श्रेणी जो मल्टीपल में रहता है, जैसे दो का मल्टीपल चार का मल्टीपल अगर 2 से गुना करेंगे तो ये 4 होगा, अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 8 होगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 16 होगा, ये जाएगा आगे तक। तो ऐसा एक इक्वेशन जो मल्टीपल में क्या हो, मल्टीपल में हो, बराबर होना चाहिए। यहां पर 2 से गुना होगा तो यहां पे भी 2 से है, यहां पे भी 2 से, तो ये हमारा क्या हो गया, ये इक्वेशन जीपी में क्या है, जीपी में। और एपी में क्या था, अंतर समान होना चाहिए, चाहे वो 1 का अंतर हो, चाहे वो 2 का अंतर हो, चाहे वो 3 का अंतर हो, तो अंतर समान वो एपी हो गया। मल्टीपल गुना होना चाहिए समान, वो हो गया यहाँ गुणोत्तर गुना, तो गुना होना चाहिए समान, तो वो हो गया जीपी में। अभी इसका पहला पद, तो पहला पद को क्या बोलते हैं, पहला पद को ए बोलते हैं। अब वहां पे सार्व अंतर था, क्योंकि वहां अंतर करते थे, यहां सार्व अनुपात होगा, सार्व अनुपात, और वहां सार्व अंतर को डी बोलते थे एपी में। एपी में सार्व अंतर को डी बोलते थे, परंतु जीपी में सार्व अनुपात को आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर। एपी में सार्व अंतर कैसे निकालते थे, दूसरा पद घटाओ पहला पद, तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, चौथा पद घटाओ तीसरा पद। कहने का मतलब एपी में निकालते थे दूसरा पद घटाओ पहला पद, परंतु जीपी में सार्व अनुपात कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद बटे पहला पद, इसमें बटे क्यों, क्योंकि यहां अनुपात लिखा है, पहला पद। समझ में आ गया कि A2 बटे A1, उसमें था A2 माइनस A1, इसमें था A2 बटे A1। तो समझ में आ गया, पहला पद ए अनुपात, सार्व अनुपात कैसे निकालते हैं जीपी में, तो A2 बटे A1, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। अब इस इक्वेशन का अगर हमको टीएन निकालना है, लास्ट पद किसका, जीपी का, कोई भी जीपी का इक्वेशन दिया है, हमको लास्ट पद निकालना है। क्या पद निकालना, लास्ट पद निकालना है, टीएन निकालना है। तो टीएन कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला होता है किसका, जीपी का, ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन। अगर लास्ट पद निकालना है किसका, जीपी के इक्वेशन का, ठीक है। और इसी में अगर पदों का योग निकालेंगे एसएन, किसका, जीपी का, जीपी के कोई भी इक्वेशन के पदों का योग निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो ए इंटू आर का पावर एन घटाओ 1 बटे आर माइनस 1। ये हो गया पदों का योग का फॉर्मूला, ठीक है। समझते हैं, यहां मैंने इक्वेशन लिखा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। मैंने लिखा 2 4 8 16 लिखा, बोलेंगे इसका 20वां पद ज्ञात करें, ठीक है। इस इक्वेशन का 20वां पद ज्ञात करें, फॉर्मूला पुट करेंगे ये वाला T20, एक कितना है, A2 है, और R निकालेंगे, R बताए थे A2 घटाओ A2 बटे A1, A2 बटे A1, A2 कितना है, 4 है,
A1 कितना है 2, काटेंगे 2 आएगा, R हमारा 2 आ गया। अब R का पावर n, अब n कितना है 20 है, पता है आपको n कितना है 20 है, तो n पुट करेंगे 20, अब घटाओ 1, तो 2 का पावर यहां हो जाएगा 19। ठीक है, आपको पता है अगर बेस सेम है, आधार सेम है तो बेस जुट जाएगा, तो 19 और 1 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 20वां पद क्या हो जाएगा, 2 का पावर 20 हो जाएगा। समझ में आ गया 20वां पद कितना होगा। तो ये फॉर्मूला लगता है, ये 20वां पद नहीं, कोई भी पद निकालने, अगर कोई भी जीपी के इक्वेशन का 30वां पद निकालना है तो यहाँ 30 रखेंगे, 30 घटाओ 1, n बराबर 30 हो जाएगा। r निकाल लेंगे, r 4/2 मतलब 4/2, तो 2 निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया किसी भी इक्वेशन का, जीपी के इक्वेशन का कोई भी पद निकालना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोगों ने थ्योरी को देख लिया, अब हम लोग इससे रिलेटेड क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन, तो नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग अभी समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलो कोई नंबर है 7, 6, 4, 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 99 से। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये पहला क्वेश्चन बेसिक से चल रहा है, तो ये पहला क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप तो एग्जाम में ऐसे तो करेंगे नहीं, तो टाइम लगेगा। तो इसको करने का आसान तरीका क्या है कि आप 99 इसको तोड़िए। आप इसको बनाते इतना स्पीड हो जाएगा पर आसानी से हो जाएगा। अभी आपको लगेगा कि उससे बेहतर तो गुना कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, पर नहीं। और इसको 99 को क्या लिख सकते हैं, तो 100 - 1 लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7, 6, 4, 5, गुना से 2 जीरो बढ़ जाए। गुना में किसी भी संख्या को किसी भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते तो वो जीरो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 2 जीरो यहाँ पे लग गया, माइनस यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा। 7, 6, 4 7645 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। अब इसको घटा देंगे, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में 4 गया 5, यहाँ कितना बचा, यहाँ 4 बचा और यहाँ 6, इससे लेंगे तो 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा 3, इसे लेंगे 13 में 7 गया 6, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 7। ये हो गया आंसर आपका। तो किसी भी संख्या को अगर डबल लाइन से मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको तोड़ के ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 7, 3, 2, 5, 6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 999 से। अब कैसे करेंगे, तो इसको भी तोड़ेंगे, ये 999 को 3, 2, 5, 6, इसको लिख सकते हैं 1000 घटाओ 1। 1000 में 1 घटाएंगे तो 999 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3, 2, 5, 6, यहाँ पे 3 जो जीरो लग जाएगा, यहाँ पे घटाओ है तो यहाँ घटाओ। अब इसको लिख देंगे 3, 2, 5, 6, अब घटा देंगे, 10 में 6 गया 4, 9 में 5 गया 4, 9 में 2 गया 7, यहाँ बच्चा 5, 5 में 3 गया 2, इसके बाद 10 में 6 गया 4, 9 में 5 गया 4, यहां बचा कितना, 9 में 2 गया 7, 5 में 3 गया 2, इसके बाद 3, 2, 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो किसी भी संख्या को इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको तोड़ के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपको, जैसे कि क्वेश्चन है 5, 7, 8 मल्टीप्लाई 63, 5, 7, 8 37। आप देखिए एक क्वेश्चन है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसको मल्टीप्लाई की तरफ ऐड कीजिएगा, ऐसे नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 5, 7, 8 5, 7, 8। आप इसको कॉमन ले लीजिए, 5, 7, 8 कॉमन ले लीजिए।
यहां बचा 63। अब यहां प्लस है तो आप यहां प्लस का साइन दीजिए, यहां 37 तो यहां 37 लिखिए। अब यहां 5 7 8 यहां मल्टीप्लाई है। अब 63 को 37 में ऐड करेंगे तो यह 100 आएगा। अब देखिए कितना आसान हो गया, ये आपका बन गया। तो आप देखना है कि कौन सा कॉमन आ रहा है। तो 5 7 8 कॉमन आ रहा था, 63 यहां पे लिखे, प्लस का साइन था तो यहां प्लस दिए, 37 या 37 दिए। इसको ऐड करेंगे 63 और 37, 7 3 10 का 0, 6 3 9 और 100, तो 100 है तो यहाँ 100 लिखे। अब 5 7 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 बढ़ जाएगा। 5,578 को 100 से गुना करेंगे तो 57,800 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखना है कि कहां पे कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये नहीं कि तो हम जल्दी से इसको गुना कर दिए, फिर इसको गुना करेंगे, फिर ऐड करेंगे तो आपको 10 मिनट लगेगा। ठीक है, इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं। फाइव 6 4 गुना 44 प्लस 5 6 4 गुना 46। अब इसको बनाइए 10 सेकंड का आपको टाइम देते हैं। देखिए यहां पे 5 6 4 कॉमन आ रहा है, यहां पे भी 5 6 4, इसको कॉमन ले लेंगे। 5 6 4 यहां पे 44 है तो यह 44 आएगा, यहां प्लस का साइन है तो यहां प्लस आएगा, यहां 56 यहां 56। अब यहां इसको ऐड करेंगे, यहां पे गुना आएगा, यहां पे अब 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 का 0 हाथ में 1, 5 4 9 1 10। अब देखिए 5 4 6 2 0 बढ़ जाएगा, आसानी से मल्टीप्लाई हो गया। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं। बस आपको देखना है, आपको तीसरा आंख खोलना और देखना है कि कहाँ क्वेश्चन में कुछ ऐसा छूट रहा है जो हम नहीं देख पा रहे। यहाँ कॉमन को देखना है, कॉमन ले लेंगे, फिर कॉमन जब इसको लेंगे तो ये बचेगा 44, फिर यहाँ 564 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा है 56। ठीक है, 44 और 56 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 546 को 100 से गुना करेंगे तो 2 0 बन जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 6 8 4 मल्टीप्लाई 6 8 4 माइनस 116 ये क्वेश्चन। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये पहला क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहां देखिए 6 8 4, यहां पर भी 6 8 4 है, यहां 116 है, यहां 116 है, मतलब संख्याएं रिपीट हो रही है। तो आप इसको लिख सकते हैं 6 8 4 का होल स्क्वायर, या माइनस का साइन, या 116 का होल स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो आपको तुरंत सॉल्व करना है कि 6 8 4 ऐसे एग्जाम में लिखना नहीं, बस दिमाग लगाना है कि ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इन दोनों को जोड़ना है, इसके बाद फिर इन दोनों को घटाना है, आंसर आ जाएगा। तो 6 8 4 प्लस 116 इंटू 6 8 4 माइनस 116, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको ऐड करेंगे 6 4 10 का 0, 8 1 9 10 का 0, 6 7 800 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको घटाएंगे, 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा 7 में 1 गया 6, 14 में 6 गया 8, 7 में 1 गया 6, यहाँ 5 में 1 गया 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, 468 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 बैठा देंगे, तो 88 64 का 4 हाथ में 6, 8 6 48 48 6 कितना हो गया 54 का 4
हाथ में 5, 8 चौके 32, 5 37, ये 00, ठीक है। फिर से देख लीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 88 64 का 4 हाथ में 6, 8 48 2 50, 54 का 4 हाथ में 5, 8 32 5 37, 37 44 आया। अब 2 जीरो उसमें बैठा देंगे। तो आपको देखना है कौन सा इक्वेशन फॉर्मूला में टूट रहा है, ठीक है। आपको एग्जाम में ये सारी चीजें लिखनी, बस लिखनी कि a स्क्वायर ये b स्क्वायर हो रहा है, तो दोनों को ऐड करना है। यहीं पे ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 800 आएगा। इन दोनों को घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे तो 468 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 44 और 2 जीरो बैठ जाएगा। आपको तुरंत ऐसे एग्जाम में बनाना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 95 मल्टीप्लाई 95 प्लस 75 इंटू 75 2:95 इंटू 75। देखिए यहां पे आपको एक इक्वेशन दिखता होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप तुरंत फॉर्मूला आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता है a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो आप उतना लिखिए ना, शुरू में थोड़ा लिख देते हैं, नए नए स्टूडेंट को जो पहली बार देख लेते हैं उनके लिए जरूरी है। जैसे 95 है तो 95 का होल स्क्वायर, यहाँ 75 या 75 तो 75 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखते हैं। यहाँ 2ab है, क्या है 2ab है। तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो 5 में 5 गया 0, 9 में 7 गया 2, अब 20 यहाँ स्क्वायर है। और आपको पता है 20 गुने 20 कितना होता है, तो 400 होता है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इस प्रकार से बनाएंगे, और जो एक दो बार देख चुके हैं आपको पता है तो आप इसको डायरेक्ट बनाइए कि a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। मतलब a में रखना है 95, b में रखना है 75, इसका होल स्क्वायर घटाएंगे 20 आएगा, 20 का होल स्क्वायर तो आएगा 400। और जो नए स्टूडेंट है जो पहली बार क्लास के देख रहे हैं तो आप इसको क्रम से बनाइएगा। इसको बनाते बनाते आपको भी पता चल जाएगा कि फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप तुरंत पुट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है 0.03 माइनस 0.01 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बटे 0 माइनस 0.03, ये क्वेश्चन है। देखिए यहां पे कुछ दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको दिख रहा है। अब इसको 5 सेकंड में बना सकते हैं, जो नए स्टूडेंट उसके लिए बना देते हैं। यहां दिख रहा है a स्क्वायर, देखिए यहाँ 0.03 है, यहाँ 0.01, यहां पर भी 0.03 है, यहां पर 0.01, यहाँ मतलब मिल रहा है, ठीक है। तो ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है a प्लस b इंटू a माइनस b, मतलब ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, लिख दीजिए a प्लस बी और a माइनस बी लिख दिए। बटे क्या है तो इसको आप उतार दीजिए, उतार लीजिए 0.03 माइनस 0.01। अब देखिए कुछ कटता होगा, अब यहां माइनस और यहां भी माइनस, तो ये कट गया। अब क्या बचा
0.03 में 0.01 ऐड करना है, जोड़ दीजिए। 3 1 4 0 0 0.0, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आप इसको तुरंत कर सकते थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ ए माइनस बी है, इसमें निकलता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है ए माइनस बी, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी ऐड कर देंगे तो 0.04। तो आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला इस इक्वेशन में लग रहा है और कौन सा फॉर्मूला लगाने से कौन सा कट रहा है। तो काटने के बाद हम छोटा सा फॉर्म बचेगा, या तो माइनस का बचेगा या प्लस का बचेगा, गुना का बचेगा, कुछ भी बचेगा, फिर आपको तुरंत उसको सॉल्व कर लेना है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट 20। क्वेश्चन आएगा इसका योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें, हमके चलो यहाँ 50 रहे, ठीक है। योगफल ज्ञात करें तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल, n प्राकृत संख्याओं का योगफल। फॉर्मूला क्या था? n × n + 1/2। तो यही फॉर्मूला पुट करेंगे। n कितना है? 50 है। n कितना है? 50 है। 50 रख दिए। 50 + 1 51/2 गुना करेंगे तो ये 25 आएगा। अब 25 को 5 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 को 25 से, तो 5 1 = 5, 25 तो 27 का 7 2 5 12 75, 1275 ये आंसर हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर में जोड़ेंगे तो 1275 ही आएगा। तो आप ऐसे एग्जाम में तो जोड़ेंगे नहीं कि 1 2 3 4 ऐसे 50 तक लिख के जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो फॉर्मूला याद रखना है कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल n × n + 1/2, ठीक है। ये फॉर्मूला पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम 30 40 कर दिए। 40 पदों का योगफल ज्ञात करें। फॉर्मूला क्या पुट करेंगे? वही 1 + 2 + जाएगा 40 तक। फॉर्मूला क्या? प्राकृत n, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो n क्या है? 40 है। n = 40। फॉर्मूला n × n + 1/2। n = 40 है। 40 + 1 40 + 1/2। 40 × 40 + 1 जो 41/2। 2 से मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। 20 × 41 41 × 82 में 1 0 लगा देंगे, ठीक है। तो प्रथम 40 पदों का योग क्या हो जाएगा? 820 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहीं गलती हो गई क्या? 40 + 1 41/2 20, ठीक। आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का योगफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आएगा, चलो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया। तो आपको कैसे निकालना है, तो आप तो ऐड तो कर नहीं सकते, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 ऐड करते करते 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, आपको फॉर्मूला आप भी बताएं कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, बस फॉर्मूला में पुट कर देना है। n बराबर कितना है, तो n बराबर 15 है, यहाँ पर दिख रहा है 15 है n बराबर, तो 15 प्लस 1, एग्जाम में आप इस तरह नहीं डायरेक्ट कीजिएगा, अब 2 गुने 15 यहाँ पे फर्स्ट बार लिख देते हैं बटे 6, तो 15 एक जोड़ेंगे 16, 15 दूनी 30 और 31 बटे 6। अब इसको काटेंगे, 2 तिया 2 से काटेंगे 8 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 ये 31, तो 8 5 जो 40, इसमें 31, 4 1 जो 4, 4 3 जो 12, 1240 आंसर आएगा। ठीक है, तो 1 से 15 स्क्वायर का योगफल करेंगे तो 1240 आएगा। तो आपको फॉर्मूला क्या पुट करना है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। यही इस फॉर्मूला को याद करना है, तभी ये आसानी से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन फिर आएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब जाएगा 20 का क्यूब। अब इसका योगफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। मान के चले यही एग्जाम में आएगा, तो आप कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला आपको याद रखना कि n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद करना है कि n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ n कितना है, 20 है, n है 20, आप पुट कर दीजिए 20 प्लस 1 21 हो जाएगा बटे 2 का होल स्क्वायर। 2 से काट दीजिए इसको 10 बार में, अब 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अब गुना 210, ये है ना 210 है, इसको ये करेंगे 21 210 इंटू 210, 21 आपको याद करना है 441 होता है, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 2 जीरो, इतना होगा आंसर। तो आपको 21 का स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर 50 तक याद होना चाहिए, क्यूब 20-30 तक याद होना चाहिए, ये सब याद होने चाहिए। जब हम लोग घनमूल पढ़ेंगे, वर्गमूल पढ़ेंगे, तो कैसे निकालने का ट्रिक होता है, कैसे याद करने का ट्रिक होता है, सारे उस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको 50 तक स्क्वायर याद करना है। ठीक है, तो 21 का 441 होता है, 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो ऐसे आपको उस फॉर्मूला का यूज हुआ ऐसे, n प्राकृत संख्याओं का योगफल, इसके बाद n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल और n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग सम और विषम देखे थे, वो भी उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आएगा प्रथम 40 पदों, प्रथम 40 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आएगा, योगफल ज्ञात करें। प्रथम 40 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे, आपको पता है n बराबर 40, फॉर्मूला पता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला अभी डिस्कस किए। फॉर्मूला होता क्या है, तो
तो होता है n इंटू एन प्लस वन। बस आपको याद करना है n इंटू एन प्लस वन। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा। बस पुट कर देंगे 40 प्लस 1 40 41 4 1640, ये आंसर हो जाएगा। तो प्रथम 40 सम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? फॉर्मूला होता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल n इंटू एन प्लस वन। 40 रख देंगे, 40 प्लस 1 40 गुने 41 1640। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब विषम भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आएगा प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? प्रथम 25 कहने मतलब 1 3 5 7 से जाएगा 25 तक। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर होता है। और n कितना है? तो n 25 है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर होता कितना है? तो आपको याद होना चाहिए 625 होता है। तो प्रथम 25, अगर 25 तक विषम संख्या लिखेंगे, लिख देते हैं 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 41 43 45 47 49, इतना ऐड करेंगे तो 625 आएगा। यही क्वेश्चन बोला कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योगफल। तो आपको इतना लिखना नहीं है, तो बस आपको ये लिखना है कि प्रथम n प्राकृत संख्या n विषम संख्याओं का योगफल होता क्या? तो n स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और n है क्या? तो n 25 है, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 625, और आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इतना आसान क्वेश्चन तो आएगा नहीं। जैसे यहां बोल दिए 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 डॉट 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 प्लस 20 का योगफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा। ये 4 प्लस 5 प्लस 6, यहां कर लीजिए 30 का योगफल ज्ञात करें। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप तो ऐड तो करेंगे 4 5 6 7 8 9 10 से 30 तक ऐड करते करते आपको 10 मिनट लग जाएगा। तो आप कैसे जल्दी बनाएंगे? तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है n इंटू एन प्लस 1/2। पर ये फॉर्मूला तभी होता है जब प्रथम आता है, प्रथम n प्राकृत संख्या। लेकिन यहाँ प्रथम ना होकर यहाँ 4 है, 1 2 3 गायब है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर रहता 1 2 3 4 से 30 तक, हम तो बना लेते हैं। इसको बनाते हैं, यहां लिख देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कितना तक है? प्लस 30 तक। अगर इस इक्वेशन को हम लोग बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा? n इंटू एन प्लस 1/2 लगेगा। तो यहाँ पे क्या ऐड किए? यहाँ पे देखो इसे, ये हम लोग जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होगा तो n इंटू एन प्लस 1/2 लगेगा, लेकिन स्टार्ट कितना से? 4 से, तो दिक्कत हो गया। तो कैसे बनाएंगे? तो इसमें ऐड क्या किया हम लोग? 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐड किए। इसका ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या कर देंगे? यहाँ घटा देंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या कर देंगे? यहाँ पे घटा देंगे। घटा दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा? n इंटू एन प्लस 1/2। तो n कितना है? 30 है, इंटू 30 प्लस 1 तो 31/2। इसको लिख सकते हैं। आप इसको इस तरह भी पुट कर सकते हैं कि 3 प्लस 4/2। आप इसको 3 2 5 और 1 6 वैसे ले सकते हैं। लिख दिए 6। अब 2 से कट जाएगा ये 15 बार में। अब 15 गुने 31 माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई करके 6 घटा दीजिए
मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 565 आ गया। तो 565 में 6 घटाएंगे तो 15 में 6 गया 9, यहाँ 5 559 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को पता है कि 1 से स्टार्ट होगा तो फॉर्मूला ये लगेगा, परंतु यहां 4 से स्टार्ट था तो कैसे बनेगा भाई? तो जो ऐड करेंगे 1 2 3 उसको यहां घटा देंगे। तो ये बचा क्या? 4 से 30 तक ही बचा। तो 4 से 30 तक का आंसर क्या है? 559 है। 5 कम 5 5 3 15, एक 16 का 6 हाथ में 1, 3 कम 3, सॉरी 6 हाथ में 1, 465 हो गया, 459 हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर यही क्वेश्चन इस तरह घुमा देगा कि 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, चाहे 10, इसको ही देख लेते, 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 चलेगा प्लस 30 तक। अब इसका योगफल ज्ञात कीजिए, इसका योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें इस क्वेश्चन का। कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको पता है अगर 1 से स्टार्ट होता और 30 तक जाता, 1 प्लस 2 प्लस 3 स्टार्ट होता 30 तक जाता, तो आप तुरंत n इंटू एन प्लस 1/2 फॉर्मूला लगा देते हैं, आंसर ले आते हैं। परंतु स्टार्ट हो रहा कितना? 10 से। तो आप क्या कीजिए, यहां से ये लिखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक जाएगा? 9 तक जाएगा। यहां तक नहीं है, लिख दिए। इसके बाद 9 के बाद क्या आएगा? 10, 11 से जाएगा प्लस 30 तक। तो हम लोगों ने क्या ऐड किया? 1 से 9 तक ऐड किया। इस क्वेश्चन में क्या ऐड किए कि भैया 1 से 9 तक तो है नहीं, तो कैसे सवाल बनेगा? तो 1 से 9 तक ऐड कर दिए। जब ऐड कर दिए 9 तक, जब मांग भी नहीं रहा था कि हमको चाहिए भी नहीं, जबरदस्ती 9 तक ऐड कर दिए, तो जबरदस्ती फिर घटाना भी पड़ेगा। तो 1 से आपको 2 3 से जाएगा प्लस 9 तक आप इसको घटा भी दीजिए। ठीक है, अब इसको यहां ऐड किए, यहां घटा दिए, तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब इसका फॉर्मूला हमको पता है कि n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। फॉर्मूला पता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। यह आपको पता है कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो n इंटू एन प्लस 1/2 पुट कर दीजिए। n कितना है? तो n 30 है। n इंटू 1 30 प्लस 1/2 माइनस, यहां ब्रैकेट दे दीजिए। इसको भी यही फॉर्मूला 1 से 9 तक, तो 9, n कितना है? 9 है। इसको भी यही फॉर्मूला तोड़ेंगे, 9 इंटू 9 प्लस 1/2। अब 30 इसको ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा /2। ठीक है, 9 इसको गुना करेंगे तो इसको ऐड करेंगे 10 हो जाएगा /2। ठीक है, काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 बार में कटेगा, और ये काटेंगे 5 बार में कटेगा। तो 15 31 को गुना करेंगे, 5 1 15 16 का 6 हाथ में 1, 3 कम 3 465 आता है। 465 लिख दिए, और 9 बचे 45 घटा देंगे। 5 में 5 गया 0, 6 में 4 गया 2, 4 पे 4, 420 आ गया। तो ये इस इक्वेशन का योगफल कितना आया? 420 आया। कैसे आया? कि हमको पता है कि 1 से, अगर x 1 से स्टार्ट होता है तो फॉर्मूला ये होता है, परंतु यहाँ 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमको 1 से 9 तक जोड़ देना पड़ेगा। 9 तक जोड़ दिए, महाशय को जोड़ दिए 1 से 9 तक। तो जब जोड़े तो घटाना भी पड़ेगा। तो अगर जोड़े 4, किसी 10 संख्या में 4 जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए और 4 घटा दिए, तो कोई फर्क पड़ा? 4 4 तो कट गया, तो 10 ही बचा। तो वही काम किए कि 10 से स्टार्ट हो रहा था, पर 10 से कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो क्या किए? 1 से 9 तक ऐड कर दिए। तो जब 1 से 9 तक ऐड किए तो फॉर्मूला पता है
क्या है वो, n इंटू एन प्लस वन। जब 1 से 9 तक ऐड किए तो 1 से 9 तक घटा भी देंगे, तो बराबर बात हो गया, हिसाब बराबर हो गया। अब इसको अलग पुट करेंगे और इसको अलग पुट करेंगे, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 420। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन रहेगा 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर चलेगा, 20 का स्क्वायर का योगफल ज्ञात करें। क्या योगफल ज्ञात करें। इसको कैसे बनाएंगे? तो हमको पता है कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से चलेगा n स्क्वायर तक, तो हमको फॉर्मूला पता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटे 6। हमको ये फॉर्मूला पता है, परंतु जब 1 से स्टार्ट हो तब, परंतु यहाँ 5 से स्टार्ट है, तब तो बड़ा दिक्कत है। तो क्या करेंगे? तो करेंगे ये कि 1 से 4 तक जोड़ देंगे। जोड़ दो भैया, जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद इसको ले लीजिए, 5 का स्क्वायर चलेगा 20 का स्क्वायर। इसमें 1 से 4 तक जोड़ दिए। और जब 1 से 4 तक जोड़े बिना मतलब का, तो 1 से 4 तक घटाना भी पड़ेगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर घटा दिए। क्यों जोड़े? क्योंकि हमको इसका फॉर्मूला पता है, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो इसमें 1 से 4 तक जोड़ दिए। जब भैया 1 से 4 तक जोड़े तो घटाना भी पड़ेगा, तब ना हिसाब बराबर होगा। तो हिसाब बराबर कर दिए। अब क्वेश्चन बनाएंगे। अब फॉर्मूला होता है n कितना है, 20 है, तो 20 रखेंगे, 20 n प्लस 1, तो 20 प्लस 1 तो 21 हो जाएगा, गुना 2 गुने 20, तो 2 गुने 20 40 प्लस 1 41 बटे 6 का 6 माइनस, यहां पर भी वही बात रखेंगे कि 1 से 4 तक है, तो पद कितना है, 4 है, तो 4 लिख दिए। 4 प्लस 1 है, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुने 2 गुने 4 8 और 1 9 बटे 6 लिख देंगे। अब आगे बढ़ेंगे। अब इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से काटेंगे इसको 10 12। अब ये हमारा 70 हो गया और यहाँ पे 41 हो गया, माइनस, अब इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, सॉरी 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30। अब इसको गुना करके 30 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 7 एकम 7, 7 चौके 28, एक यहाँ 0 दे दो और 30 घटा दो, तो 2870 में 30 घाएगा तो 2840 आंसर आ जाएगा। 7 7 चौके 28, 70 में 30 घटाएंगे 2840। समझ में आ गया होगा आपको कि 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर से 20 स्क्वायर का योगफल ज्ञात करें। हमको पता है कि एक स्क्वायर से जब रहता है तो फॉर्मूला ये लगता है, परंतु था यहाँ 5 से स्टार्ट, तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से। इसमें कितना, 1 से 4 तक ऐड किए तो घटाना भी पड़ेगा ताकि हिसाब बराबर हो जाए। तो जब घटा दिए तो हिसाब बराबर हो गया। अब इसको ये में तोड़ेंगे, फिर इसको भी इसमें तोड़ देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 2840। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, थोड़ा इंक भर लेते हैं इसमें। तो आपको मैथ में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस दिमाग खोल के शांति से पढ़ना है। सारे चैप्टर को इस प्रकार से कवर करेंगे कि आपको एकदम भूलना ही नहीं देंगे। धैर्य बना के रखिए और मेरे साथ चलिए। आपको जहां समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, वीडियो को पीछे करके देखिए या दोबारा देख लीजिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है
1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/20। ये क्वेश्चन है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। ले लिए एलसीएम, यहाँ पे एक है, एक का टेबल में 28 कितने बार में आता है? 28 बार में, 28 इंटू 28। 2 का टेबल में 28 14 बार में आता है, तो 14 एकम 14। 4 का टेबल में 7 बार में आता है, 7 एकम 7। 7 का टेबल में 28 4 बार में आता है, 4 को 1 से करें तो 4। 14 का टेबल में 28 2 बार में आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आएगा। 28 से कम 28 1 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 2 1 3, 3 4 7, 7 7 14, 14 14 28, 28 दूनी 56, 56/28। अब इसको काटेंगे, 28 दूनी 56, 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस पर अगर क्वेश्चन लेंगे, अगर यहाँ इन्फिनाइट तक नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा, तो आप इसको एलसीएम लेके या इसको ऐसे बना सकते हो। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक है 5 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस चलेगा 10 का क्यूब। अब इसका हल कीजिए, सॉल्व कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। हमको पता है कि एक से स्टार्ट होता तो फॉर्मूला पुट करते n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर 1 से स्टार्ट होता, 1 का क्यू 2 का क्यू से 10 क्यू जाता तो तुरंत ये पुट करते आंसर आ जाता, परंतु यहाँ 5 से स्टार्ट होता है, तो वही जो पिछले हम लोग पढ़े, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर दो, जो घट रहा है उसको तुरंत ऐड कर दो। इतना अगर इतना रहता तो सवाल इजी हो जाता, परंतु 5 से तो ऐड कर दिए। ऐड कर दिए, अब चलेगा कहां तक, 10 तक चलेगा। अब इसको 1 से 4 तक ऐड किए, तो जब ऐड किए बिना मतलब का तो घटाना भी पड़ेगा, तो घटा दीजिए। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। घटा दीजिए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला पता है कि n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। फॉर्मूला क्या है, n, दोबारा लिख देता हूं ताकि आप भूलना, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। आपको पता है क्या होता है, वीडियो के स्टार्ट में ही बताया, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1 से स्टार्ट होता, 1 से स्टार्ट कर दिए, 4 तक जोड़ दिए, 4 तक घटा दिए, बात हो गया बराबर। अब फॉर्मूला कहां है, 10 है, n बराबर कितना है, n बराबर 10 है, पुट करेंगे 10 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, /2 का होल स्क्वायर। माइनस यहां पर n 4 है, यहां पर n 10 था, परंतु यहां n कितना है, 4 है, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5/2 का क्या है, होल स्क्वायर। अब इसको काटेंगे 5 बार में, 11 × 5 = 55 का होल स्क्वायर, माइनस ये कटेगा 2 बार में तो 10 का होल स्क्वायर। अब 55 का होल स्क्वायर को याद होना चाहिए, 5 × 25, 5 × 6 = 30, 25 होता है। आपको 55 का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। इसका ट्रिक ये है कि 55 × 55, इसका 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, और ये जो 5 है इसके नेक्स्ट बढ़ जाइए 6, तो 5 × 6 = 30, तो 30 25 हो जाएगा। जब वर्गमूल पढ़ेंगे तब इसका ट्रिक बताएंगे। अभी फिलहाल 55 का याद कर लीजिए, 30 25 होता है। अब 10 का स्क्वायर 100, अब 30 25 में 100 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 29 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 0 में 5, 2 10 में 1 गया 9 और 29 25। ठीक है, तो ऐसे ये बनेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि 5 से अगर स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे, 1 से 4 तक ऐड कर देंगे, और जब ऐड करेंगे तो घटाना भी पड़ेगा 1 से 4 तक, ताकि हिसाब बराबर हो जाए। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हमको पता है, यहां पर
इसका फॉर्मूला यहां पर पता है, फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इकाई अंक के बारे में। इकाई अंक, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट डिजिट। इससे क्वेश्चन बन जाता है इकाई अंक यूनिट डिजिट। इसमें क्या है समझिएगा, अगर बोलेंगे 4 गुने 4 तो आप तुरंत बोलिएगा सर 16 होगा, ठीक है। अब इस 16 में इकाई अंक क्या है तो आप बोलिएगा सर 6 होगा इकाई अंक, ठीक है। अगर बोलेंगे 4 गुने 3 गुने 4, इसका इकाई अंक क्या होगा, ये मेरा इकाई अंक है, आपको पता है। तो 4 तिया 12, 12 चौके 48, इकाई अंक 8 होगा, आपको पता है इकाई अंक हो जाएगा 8। तो ये छोटा सा इक्वेशन था, आपको समझ में आ गया। परंतु जब बड़ा रहेगा तो क्या करेंगे, जब यही इक्वेशन बड़ा रहेगा 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9, अब इसका इकाई अंक ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको पहले वीडियो में बताए थे कि 4 पचे 20 होता है, तो 20 का 0 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ 5 आ गया, अब यहाँ 0 आ गया, अब 0 से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक आएगा क्या, 0 आएगा। क्या आएगा, इकाई अंक 0 आएगा। इससे पहले कुछ और समझ लेते हैं, इसको दीजिए। जैसे बोले 4 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने यहाँ 3 कर लीजिए, यहाँ 9 कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको बताया था 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। अब सिर्फ इकाई अंक लेंगे हमको 12 से कोई मतलब, हमको 2 से मतलब है। अब 2 को 6 से करेंगे तो 2 छके 12 का, तो फिर 12 आया, फिर 2 लेंगे, 2 सते 14 का 4 लेंगे, और 4 को 8 से 32 आएगा, 32 का 2 लेंगे, और 2 को फिर 9 से गुना करेंगे तो 18 का 8 लेंगे, ठीक है। तो कितना इकाई अंक आया इस क्वेश्चन से, तो इकाई अंक आया 8। आप कैलकुलेटर से गुना करिएगा तो इकाई अंक 8 ही आएगा, ठीक है। और सवाल ले लेते हैं, अब इसका इकाई अंक क्या होगा, आप इसको गुना तो कीजिएगा नहीं ऐसे करके, 754 356 415 को गुना करेगा तो आपको 20 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो इकाई अंक कैसे, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब, तो क्या करेंगे, सिर्फ इकाई अंक लिखेंगे। इसका इकाई अंक यहां लिखें, इसका इकाई अंक यहां लिखें, और इसका इकाई अंक यहां लिखें, ठीक है। 415 को आप कर लीजिए 418, इसका इकाई 8, इसका इकाई 8 लीजिए। अब गुना करेंगे, 4 को 6 से गुना करेंगे तो 24 आएगा, तो 24 को हमको सिर्फ 4 लेना है, 24 से हमको 24 से 2 से को मतलब, हमको 2.5 से को मतलब नहीं, 24 का 4 लिए, फिर 4 को 8 से करेंगे तो आएगा 32, तो 32 का क्या आया 2, तो इसका इकाई अंक हमारा क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया हम इकाई अंक कैसे निकालते हैं, फिर देखते हैं। 912:4 54107832 अब इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ इकाई अंक लेंगे, क्या लेंगे, इकाई अंक 2 4 8 और 7 इकाई अंक ले लिए। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 8 आएगा, 8 को 8 से करेंगे तो 64 आएगा, तो इकाई अंक 4 लेंगे, और 4 को फिर 7 से करेंगे तो 28 आएगा, तो इकाई अंक 8। तो इसका आंसर क्या आया, इकाई अंक 8 आया, ठीक है। और अगर पावर पे आ गया तो कैसे निकालेंगे उसको भी समझ लेते हैं। अगर इसका थ्योरी आप समझ लीजिए, इसे बोलेंगे 412 का पावर 15 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो 412 का पावर 15 का इकाई अंक ज्ञात करें। इसका कैसे बनाएंगे, हम लोगों ने अभी देखा कि पावर नहीं था, पावर का तरीका होता है
क्या तरीका होता है कि पावर का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए, अगर पावर 15 आ जाए या कोई भी पावर आ जाए तो इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका ये है कि अगर किसी भी संख्या का पावर, देखिए अगर यहां पे देखना है इकाई अंक, क्या देखना है? इकाई अंक देखना है, इकाई अंक, इकाई अंक देखना है। यहां पे इकाई अंक क्या है? 2 है और पावर कितना है? 15 है। ठीक है, तो इसका बनाने का नियम ये है, ये हमारा x है, x कितना है? 412 और n कितना है? यहाँ 15 है। ठीक है, तो यहां तरीका ये है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो और उसका पावर कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, अगर किसी भी 0 का पावर कुछ भी हो या 1 का पावर इन्हीं डिजिट, ये इन्हीं डिजिट x का जगह बोल रहे हैं, अगर x के जगह में यहां 0 हो, ये x के जगह में 0 हो और पावर कुछ भी हो, और 1 का पावर कुछ भी हो, 5 का पावर कुछ भी हो और 6 का पावर कुछ भी हो, तो इन चारों का इकाई अंक वही होता है जो यहां लिखा सेम होता है। इकाई अंक सेम, इकाई अंक वही संख्या होगी, वही संख्या होगी। ठीक है, जैसे करके यहां बोल देंगे 415 का पावर कुछ भी दे दो, 837 दे दो, तो हमको कुछ नहीं देखना, सिर्फ यहां 5 देखना। अगर इकाई अंक 5 हो और उसका पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक हमेशा वही होता है 5, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है 0। अगर यहां यही क्वेश्चन में अगर 0 दे देंगे तो उसका पावर इतना रहेगा तो उसका इकाई अंक 0 होगा, तो इकाई अंक वही संख्या होगी, मतलब सेम होगी। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो और उसका पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक 0 होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो, किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो और उसका पावर कुछ भी हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, 200 हो, 100 हो, 500, 600, 800, 772 कुछ भी हो, तो इस संख्या का इकाई अंक हमेशा 1 होगा। यहां एक फॉर्मूला लिखे। ठीक है, अगर किसी संख्या, कोई भी संख्या ले लो, अगर उसका इकाई अंक 5 है और उसका पावर कुछ भी लगा दो, 899 लगा दो, तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा 5 होगा, इकाई अंक 5 होगा। तो किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो और उसका पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक वही 0 होगी। किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो, पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 1 होगी। किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो और पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 5 होगा। और किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो, किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो और उसका पावर कुछ भी हो तो उस संख्या का इकाई अंक 6 ही होगा। क्या होगा? इकाई अंक 6 ही होगा। तो आपको याद रखना, ये किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो और उसका पावर कोई कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक 0 होगा। किसी संख्या का पावर 1 हो, उसका इकाई अंक कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट या इसका इकाई अंक 1 होगा। किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो और उस 5 का पावर में कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक 5 होगा। और किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो और उसका पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 6 ही। समझ में आ गया आपको? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 0 1 5 6 हो गया, पर यहां 2 है। आगे बढ़ते हैं, फिर से लिखते हैं। फिर किसी संख्या का इकाई अंक 0 और उसका पावर कुछ भी हो, 1 हो इकाई अंक, उसका पावर कुछ भी हो, 5 हो और उसका इकाई अंक किसी संख्या का 5 हो और उसका पावर कुछ भी हो, 6 हो किसी संख्या का इकाई अंक और उसका पावर कुछ भी हो, तो इस चारों का इकाई अंक वही संख्या का इकाई अंक होगा। इकाई अंक क्या होगा? सेम होगा, सेम होगा।
क्या होगा, 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 4। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, जैसे 4 5 6 4 और उसका पावर 219, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। ये क्वेश्चन मान के चलो आ गया एग्जाम में कि 4564 का पावर 219 का इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोगों ने यहाँ शर्त लिखा है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, तो अब देखिए इसका तरीका क्या होता है कि अगर 4 का पावर 1 हो तो क्या होता है, 4 होता है, आपको पता है। 4 का पावर 2 हो तो क्या होता है, 4 चौके 16 होता है, आपको पता है। 4 का पावर 3 हो तो क्या होता है, 64 होता है। 4 का पावर 4 हो तो 64, 4 चौक 16, 6 6, 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 होगा, 256। तो हम लोगों ने देख रहे हैं क्या देख रहे हैं कि अगर ये 4 हम 4 ठो लिखे, अगर 4 का पावर ऑड हो, क्या हो, ऑड हो, तो इकाई अंक क्या आ रहा है, इकाई अंक 4 आ रहा है। इकाई अंक क्या आ रहा है, इकाई अंक 4 आ रहा है। देखिए यहाँ ऑड है, यहां पर भी ऑड है, तो इकाई अंक 4 आ रहा है, यहां पर 4 आ रहा है। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो और उसका कपार में, उसका माथा में, उसका पावर में कुछ क्या हो, उसका पावर में ऑड हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 4 होगा। हम लोगों ने देख रहे हैं, लोगों ने देखा। अगर यहाँ पे किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो और उसका पावर ऑड हो, मतलब ऑड का मतलब क्या हो रहा, ऑड मतलब विषम संख्या, क्या, विषम संख्या। 4 के पावर में ऑड हो, विषम संख्या, यहां पर विषम संख्या, तो इकाई अंक 4 आ रहा है, इकाई अंक 4 आ रहा है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो और पावर इवेन हो, तो उसका इकाई अंक देख रहे हैं आप, देखिए 6 आ रहा है। अगर पावर ऑड इस मतलब इवेन हो, 4 का पावर 2 16 आ रहा है, इकाई अंक 6। 4 का पावर 4 आ रहा है 256, इकाई अंक 6। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो और उसका पावर इवेन हो, सम संख्या हो, तो उसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इकाई अंक क्या आएगा हमेशा, इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। तो एक हम लोगों ने यहां देखा, एक यहां फॉर्मूला देखा। इसके बाद हम लोग 4 का कंडीशन देख रहे हैं। किसी भी संख्या का इकाई अंक, फिर से यहां देखिए कि 4 5 6 3 5 0 4, यहां मैंने लिख दिया 221, ठीक है। अब इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करें, इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करें। क्वेश्चन से समझिए, किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो और उसका पावर सम या विषम हो, सम हो या विषम हो। अब आप बताइए कि ये सम है कि विषम है, तो ये विषम है। अब 4 का पावर विषम हो, 4 का पावर विषम हो, तो आपको पता है इकाई अंक क्या होता है, 4 होता है। तो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्यों 4 होगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो और उसका पावर विषम हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो और उसका पावर विषम हो, तो इकाई अंक क्या होता है, 4 होता है। अभी देखिए हम लोगों ने, ठीक है। और फिर उसे ही संख्या में वही 3504 में यहाँ 222 दे देंगे और इसका इकाई अंक ज्ञात करने बोलेगा, पूछेगा। तो देखिए यहाँ किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो और उसका पावर सम हो, तो आपको पता है इकाई अंक 6 होता है, इकाई अंक 6 होता है, यूनिट डिजिट 6। देखिए पावर क्या है, सम है, तो इकाई अंक 6 है। पावर सम है तो इकाई अंक 6 है। तो किसी भी संख्या का पावर अगर विषम रहेगा तो इकाई अंक 4 होगा। कुछ भी ले लीजिए, 4 7 8 9 4 का पावर 3025, ठीक है। तो इतना बड़े संख्या का इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक ज्ञात
करे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो, अब पावर क्या है, यहाँ 5 है तो विषम है। आपको पता है अगर 4 का पावर विषम रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा, बताइए, इकाई अंक 4 होगा। ये हो गया आंसर। कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड लगा। किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, पावर विषम हो, इकाई अंक 4 होगा। यही क्वेश्चन में दोबारा देते 4 7 8 9 4, यहाँ 5 30 25 है, यहाँ 30 26 कर दीजिए। आप किसी इसका इकाई अंक ज्ञात करें, ये वाला इकाई अंक ज्ञात करें तो क्या होगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो और पावर क्या हो, सम हो। क्या हो, सम मतलब इवन नंबर हो, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक 6 होगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा किसी भी संख्या मतलब किसी भी यूनिट डिजिट 4 हो और इकाई अंक 2 हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, इकाई अंक 6 होगा। तो ये हुआ 4 से, क्या हो गया 4 से। अब इसको उतार लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये वाला यहां से यहां तक कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, जैसे मैंने यहां लिखा है, अगर 4 की किसी भी संख्या का 4 का ऑड हो तो इकाई अंक 4 होगा, और 4 का इवन का यहाँ हम एग्जाम्पल देखें, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से समझना है तो वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा। अब कुछ होमवर्क ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट चीज है अगले वीडियो में देखेंगे। होमवर्क आप ले लीजिए क्योंकि वीडियो 1 आवर से ज्यादा हो चुका है। होमवर्क ले लीजिए, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं 437:894 का इकाई अंक ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन 9875 का पावर 216 का इकाई अंक ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन 6754 का पावर कुछ भी ले लीजिए 567 का इकाई अंक ज्ञात करें। नेक्स्ट है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। पांचवा प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। छठा क्वेश्चन 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर चलेगा, यहाँ छोड़िए, यहाँ लिख लीजिए 6, यहाँ पे ले लीजिए 20 का स्क्वायर का योगफल ज्ञात करें। ये होमवर्क आप लोग लिख लीजिए, अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने देखा नंबर सिस्टम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप इसको घर में रिवीजन कीजिए। जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस किए उसका रिवीजन कीजिए, जितने फॉर्मूला बताएं उसको आप रिवीजन कीजिए, उसको याद कीजिए, और वर्गमूल 50 तक याद कीजिए, क्यूब याद कर लीजिए 20-30 तक, तो आपको बनाने में आसानी होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में लोग इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो कैसे लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऑनलाइन तैयारी को, और निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। जेटेड से मैथ का जितना भी क्वेश्चन बन सकता है
चैप्टर 1 से अंत तक सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से समझेंगे और उसको डील करेंगे, चाहे वो बेसिक से हो और बेसिक से हाई लेवल तक हो। तो बेसिक से हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन को डील किया जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए और जेटेट की एकदम फुल तैयारी कीजिए। मैथ में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, लव यू ऑल।